हेलो जी, क्या हाल चाल। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और ये आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 3 है। तो अगर आपको डाउट हो कि लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हो कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा है। बट मैं एक बार के लिए ब्रीफिंग दे देती हूँ। हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल चेन का सिलेक्शन कैसे करना है और नंबरिंग कैसे करनी है, ये पढ़ा था हमने फर्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। प्राइमरी प्रीफिक्स होता है अगर जो मेरी प्रिंसिपल चेन है अगर वो साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड आ जाएगा, साइक्लो वर्ड इज प्राइमरी प्रीफिक्स। लेकिन अगर मेरी प्रिंसिपल चेन ओपन है तो कोई भी प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होगा। ठीक है। वर्ड रूट तो हमें पता ही है कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं। और प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, अगर हमारी प्रिंसिपल चेन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो उस अकॉर्डिंग इन और आइन का यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और इनके जो PYQs हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। बट काफी एक बार के लिए थोड़ा हम आगे बढ़ जाएं। लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के बेसिस पे खास PYQs मुझे मिले नहीं, तो एक बार के लिए साइड चेन की नेमिंग पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं जितने PYQs कवर हो जाएंगे उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो देखो, साइड चेन की नेमिंग करनी है हमें। ये साइड चेन होती क्या है पहले हमें वो पता होना चाहिए। ये अगर मेरी प्रिंसिपल चेन है, ये अगर मेरी प्रिंसिपल चेन है तो प्रिंसिपल चेन के अलावा कोई और बॉन्ड्स हैं तो वो क्या होते हैं, साइड चेन्स होते हैं। वो क्या होते हैं, साइड चेन्स होते हैं। साइड चेन में क्या क्या आ सकता है, साइड चेन में जो जैसे ये ग्रुप हो गया, ये कैसा ग्रुप है, एक ही कार्बन है ना, एक कार्बन वाला, ये दो कार्बन वाला। एक कार्बन वाले को मिथाइल बोल देते हैं, दो कार्बन वाले को इथाइल बोल देते हैं। ठीक है। और कोई भी हेलोजन आ जाए, जैसे यहाँ पर क्या आ रहा है, Br आ रहा है, तो Br को क्या बोल देते हैं, ब्रोमो बोल देते हैं। वो आप धीरे धीरे क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये सब क्या होते हैं, आपके साइड सब्स्टिट्यूएंट्स। साइड सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं ये। और साइड सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाता है। तो आज हम साइड चेन की नेमिंग पढ़ रहे हैं, मतलब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके लिए यूज होता है, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज होता है। इनको फंक्शनल ग्रुप नहीं माना जाता। कभी भी आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिख रहे हो तो आप किसी भी हेलोजन को फंक्शनल ग्रुप मत मानना, उनको क्या मानना है, साइड सब्स्टिट्यूएंट। और साइड सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो सबसे पहले आता है नेम में, बिफोर प्राइमरी प्रीफिक्स। देखो सबसे पहले क्या आता होता है, सबसे पहले आता होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते होते हैं उसके बाद। प्राइमरी प्रीफिक्स मैंने आपको बताया, अगर चेन साइक्लिक है तो साइक्लो आ जाएगा और अगर चेन ओपन है तो कुछ भी नहीं आएगा। देन होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट वाले क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं कि प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम्स आ रहे हैं। देन होता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स, प्रिंसिपल चेन में डबल बॉन्ड है तो इन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आ जाएगा। एंड देन आएगा हमारे पास सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। सेकेंडरी सफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं हमारे मेन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। सेकेंडरी प्रीफिक्स से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सारे साइड सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी हमें आज नेमिंग सीखनी है। ठीक है। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। रिटन विद नंबर और पोजीशन, नंबर और पोजीशन मेंशन करना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो ये है, इसमें ये मेरी प्रिंसिपल चेन है, इसमें ये दो साइड सब्स्टिट्यूएंट है, ये दो साइड सब्स्टिट्यूएंट सेम साइड सब्स्टिट्यूएंट है, ये जो कि 2 बार आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे, डाई। 3 बार आ रहा होता तो ट्राई, 4 बार, 4 के लिए टेट्रा। इस सेम साइड चेन आर प्रेजेंट मल्टीपल टाइम, डाई, ट्राई, टेट्रा एटसेट्रा आर यूज्ड। ठीक है। और ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा है, इनको इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर ये क्या है, 2 बार लगा है, और जब एक कार्बन एटम होता है तो उसको क्या लिखते हैं साइड चेन में, मिथाइल। तो क्या लिखोगे, डाई मिथाइल। लेकिन ये जो डाई है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं होगा, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए आप M को कंसिडर करोगे बस। इन केस ऑफ सेम साइड चेन, अगर सेम साइड चेन है तो आपको उनकी पोजीशन बतानी जरूरी है। ठीक है। इन केस ऑफ साइड चेन इटसेल्फ, अगर मेरी साइड चेन के नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा आ रहा है तो, और मान लो वही मेरी साइड चेन 2 बार प्रेजेंट है, मेरी साइड चेन के नाम में ही मान लो ट्राई आ रहा है। ठीक है। साइड चेन के नाम में ही ट्राई आ रहा है और वही साइड चेन 2 बार प्रेजेंट है, तो मैं अब वहां पर डाई यूज ना करके क्या यूज करूंगी, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सब यूज किया जाएगा। आई नो इस पॉइंट में आपको कंफ्यूजन होगा, बट क्वेश्चंस करेंगे तो वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। मैं बस एक ब्रीफिंग दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि इससे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा।
एवरी फंक्शनल ग्रुप इन साइड चेन इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। ये पॉइंट आपको थोड़े लेक्चर्स के बाद समझ आएगा कि साइड चेन में भी जो भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसको सब्स्टिट्यूएंट ही लिखा जाता है, और सब्स्टिट्यूएंट के लिए क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। कार्बन अटैच्ड विद प्रिंसिपल चेन, जो, हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल चेन के साथ साइड सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड होगा, जो कार्बन प्रिंसिपल चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको नंबर 1 आएगा। तो ये साइड सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम दिए गए हैं, जैसे फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, आयोडीन के लिए आयोडो, OCH3 के लिए मिथॉक्सी हो जाएगा, C2H5 के लिए थाइली, मैंने आपको पहले बताया ही है। ये क्या होगा, प्रोपाइल, ये क्या होगा, ये होता ही आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो आप जैसे आइसोप्रोपाइल तो क्या होता है, कॉमन नेम होता है, लेकिन आप उसको एज अ साइड सब्स्टिट्यूएंट IUPAC नेम में भी काउंट कर सकते हो। ये वाला क्या होता है, टर्शरी ब्यूटाइल होता है। सो ये आप लोग रीड कर लेना। तो अभी के लिए जो है ना, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस क्या है, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन को हमने यहाँ पर PC लिख दिया है, हम पार्ट्स में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, सब कुछ एक साथ नहीं कर रहे, दिक्कत हो जाती है, समझ नहीं आती हैं चीज़ें, तो हमें क्या करना है, इनको पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। प्रिंसिपल चेन के साथ जो साइड सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं हमें उसको बस नाम देना है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल चेन के साथ CH3 लगा है, कितना कार्बन है, एक के लिए क्या यूज करते हैं, मिथ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इसमें कितने लगे हैं, हाँ, प्रिंसिपल चेन के साथ जो कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है उसको नंबर 1 आता है, उसके नेक्स्ट कार्बन को क्या आएगा, नंबर 2। तो यहाँ पर कितने कार्बन लगे हैं, 2, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, इथाइल। यहाँ पर प्रिंसिपल चेन के साथ जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उसमें 3 कार्बन है, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपाइल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें इसको कार्बन 1 क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है, अब कार्बन नंबर 2 लेफ्ट या राइट कहीं पर भी दे दो, ठीक है। और 1 पर अब हमारी ये चेन के अकॉर्डिंग हमें नाम देना है, ठीक है। अब प्रिंसिपल चेन को भूल जाओ, अब प्रिंसिपल चेन तुम्हें दिखाई नहीं दे रही, अब इसका नॉर्मल नाम लिखना है कि 1 पर क्या लगा है, यहाँ पर मिथाइल, तो क्या नाम बन गया इसका, 1 मिथाइल इथाइल। क्या नाम बन गया, 1 मिथाइल इथाइल। इथाइल कर लिया मैंने अलग, अब 1 पर मैंने नोटिस किया कि क्या लगा, मिथाइल लगा, तो 1 मिथाइल इथाइल। अब देखो इसको नंबर दे दिया हमने 1, अब नंबर 2 लेफ्ट में दे या राइट में दे, जहां पर लॉन्गेस्ट चेन आएगी वहां पर नंबर देना है, 1 2 3। तो 1 2 3 वाली चेन का इसका नाम क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, और 1 पर क्या लगा है, मिथाइल, तो बन जाएगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। नाउ नेक्स्ट, इसमें देखो इसको नंबर 1, अब नंबर 2 कहाँ जाएगा, लेफ्ट या राइट या डाउन, राइट, 1 2 3, और 1 पर 2 बार मिथाइल लगा है अब यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 1 1 डाई मिथाइल। दोनों मिथाइल की पोजीशन, 2 मिथाइल लगे हैं तो डाई मिथाइल आएगा, 2 मिथाइल लगे हैं तो डाई मिथाइल आएगा, क्योंकि हमने ऊपर रूल्स में पढ़ा है कि जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट आए, एक सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा बार आ रहा है तो उसका नंबर लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, डाइमिथाइल। और 1 पोजीशन पर लगाया ना, पोजीशन भी मेंशन करनी है, 1 1 डाइमिथाइल, और हमारी चेन का क्या नाम हो गया, प्रोपाइल। अब से नंबर 1 इसको, 2 इसको, 3। अब 1 पे 2 बार मिथाइल लगा है और 2 पर 1 बार मिथाइल लगा है, टोटल मिथाइल कितने लगे हैं, 3 लगे हैं, तो क्या बन जाएगा, 1 1 2, 2 मिथाइल 1 पर और 1 2 पर, 1 1 2 ट्राई मिथाइल प्रोपाइल। आज हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर देने वाले हैं ना, आपको इसमें कोई डाउट ही नहीं रहेगा, मुश्किल से मुश्किल जो क्वेश्चन होता है ना उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो कितने क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस हैं इन टोटल हमारे पास, काफी सारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, अब 1 2 और ये क्या आ गया आपके पास, 3। साइक्लो है ना, कितने कार्बन एटम है, 3, तो क्या नाम बन जाएगा इसका, साइक्लोप्रोपाइल। नंबर 1 हमने उसी को दिया है जो प्रिंसिपल चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका नाम क्या बनेगा, साइक्लोब्यूटाइल। इसका नाम क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। इसका साइक्लोहेक्साइल। एक ये जो प्रिंसिपल चेन के साथ बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग क्या काउंट हो रहा है यहाँ पर, सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, सेकेंडरी प्रीफिक्स काउंट हो रहा है, तब आपको या तो आप इसको फिनाइल लिख दो, फिनाइल ही ठीक है, बाकी तो नाम इसका थोड़ा वैसा हो जाएगा, साइक्लोहेक्सा 1 3 5 ट्राई इनाइल, रहने दो, फिनाइल लिखा जाता है इसको, बहुत कॉमन फिनाइल लिखा जाता है। नेक्स्ट, 1 और ये 2, ठीक है, कितने कार्बन है, 2। अब डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन इथिनाइल, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, 2 कार्बन है, ईथ
ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं, वाई इथाइनाइल। ध्यान देना, जब सारे सिंगल बॉन्ड थे ना तो एन नहीं लिखते थे। मतलब जैसे कि मान लो ये 2 कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम के लिए इथेनाइल नहीं लिखते, सिर्फ इथाइल लिखते थे, एन वर्ड नहीं आता था। लेकिन जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो इन या फिर आइन आएगा। 1 2 3 कितना है, प्रोप। और डबल बॉन्ड मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो छोटा नंबर लिखना होता है 1। तो या तो आप इसको प्रोप 1 इनाइल लिख दो या फिर प्रोपिनाइल लिख दो, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन आपको मेंशन करनी होगी। अगर डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है तो उसको नंबर क्या लिखना होगा, 1 नंबर लिखना होगा। अगर 1 नंबर लिखो ना लिखो एक बात होती है। 1 2 3 तो इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपाइनाइल। क्या नाम बन जाएगा, प्रोपाइनाइल। 1 2 एंड दिस इज 3। 1 पर क्या लगा है, मिथाइल। पहले लिखोगे 1 मिथाइल। जो देखो प्रिंसिपल चेन में भी हमारी एक ही मेन चेन सेलेक्ट हो गई है, अब उसके लिए ये वाला साइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 मिथाइल प्रोप इनाइल, क्योंकि 1 पोजीशन नंबर 1 पर डबल बॉन्ड है। 1 2 3 प्रोप। अब डबल बॉन्ड किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में, तो उसको नंबर क्या लिखोगे, 2। प्रोप 2 इनाइल। 2 मेंशन करना जरूरी है, 1 मेंशन ना करो काम चल जाएगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। या तो आपने प्रोप 1 इनाइल लिख दिया है या फिर आपने प्रोप इनाइल लिख दिया है, एक ही बात है। लेकिन प्रोप 2 इनाइल एंड प्रोप इनाइल आर नॉट सेम। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, इसको नंबर 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में इसको नंबर 1। अब नंबर 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जहां से हमने एफएमएस रूल पढ़ा था, मल्टीपल बॉन्ड, एफएमएस रूल के बारे में देखते हैं। एफएमएस रूल क्या था, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलती है, देन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है, देन सब्स्टिट्यूएंट को। अगर आप नंबरिंग नीचे से करोगे, इसमें कौन कौन प्रेजेंट है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। अब देखो, अब बात क्या है ना, ये हमारी प्रिंसिपल चेन है। प्रिंसिपल चेन के साथ जो है, अब वैसे तो ये पूरा का पूरा साइड सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन जो हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा साइड सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी साइड सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको इसको प्रिंसिपल चेन मानकर नंबरिंग करके देखनी है एक बार। 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड को पोजीशन क्या आ रही है, 3 और 4 के बीच में, मतलब डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, कार्बन नंबर 3 पर है। और अगर मैं ऐसे नंबरिंग करके ना ऐसे करूं तो डबल बॉन्ड का नंबर क्या आएगा, 2 आएगा। तो वो ज्यादा सही। एफएमएस रूल में एम को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू एस। मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलती है। प्रायोरिटी ज्यादा का मतलब नंबर छोटा। मल्टीपल बॉन्ड को नंबर छोटा मिलता है एज कम्पेयर टू साइड सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोप 3 पर क्या लगा, मिथाइल। 3 मिथाइल साइक्लो है तो साइक्लो, 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल। 3 मिथाइल साइक्लो ब्यूट 2 इनाइल। इसको नंबर क्या दोगे, 1। नंबर 2 इधर जाएगा, क्योंकि अगर आप लेफ्ट से नंबरिंग देना शुरू करोगे तो नंबर ज्यादा आ जाएगा डबल बॉन्ड को। 1 2 3 4 5। 2 और 5 पर क्या लगा है, मिथाइल। 2 5 डाई मिथाइल। पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया। फिर सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, अच्छा आपको एक ये डाउट ये भी आ सकता है कि अब ऐसे क्यों लिख रहे हो, आपने साइक्लो पहले क्यों नहीं लिखा, आपने 3 मिथाइल बाद में क्यों नहीं लिखा। देखो इसमें भी अगर आप नोट करोगे ना, तो ये क्या आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स है। सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी प्रीफिक्स। और फिर क्या होता है हमारे पास वर्ड रूट आता होता है। और फिर क्या लिखते होते हैं हम लोग, प्राइमरी सफिक्स लिखते होते हैं। ऐसा ही सीन होता है। तो यहाँ पर भी जब साइड चेन की नेमिंग करोगे तब भी यही होगा। तो पहले क्या लिखोगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स 2 5 डाई मिथाइल साइक्लो पेंट 1 इनाइल या पेंटिनाइल। 1 ना लिखो तो भी चल जाएगा। 2 और 5 पर मिथाइल है, साइक्लो है, पेंट 1 इनाइल। इसमें ये आ गया 1। ठीक है। अब बी आर और मिथाइल आपके लिए सेम है, वो अलग अलग नहीं है। बी आर भी, हेलोजन भी साइड सब्स्टिट्यूएंट होता है, और ये CH3 भी साइड सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो डबल बॉन्ड को जहां से छोटा नंबर आएगा हम वहीं से नंबरिंग करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 2 पर आ गया ब्रोमो। 2 पर Br लगा है, Br का क्या नाम होता है, ब्रोमो। आगे 5 पर क्या लगा है, मिथाइल। अब आप बोलोगे कि आपने मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखा, ब्रोमो बाद में क्यों नहीं लिखा। इसमें होता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बी पहले आता है, बाद में आता है। 2 ब्रोमो 5 मिथाइल, दोनों ही क्या है, साइड सब्स्टिट्यूएंट है। साइक्लो पेंट 1 इनाइल
2 ब्रोमो 5 मिथाइल साइक्लोपेंट 1 इनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। आई होप अब क्लियर है कि हम नंबरिंग राइट से ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। 3 ब्रोमो को पहले क्यों लिख दिया, अल्फाबेटिकली पहले आता है। आगे क्या आएगा साइक्लो हेक्स इनाइल। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बीच में, तो नंबर तो 1 ही लिखा जाएगा। एंड 1 2 3 4 नंबरिंग लेफ्ट से क्यों किया, आई होप आपको क्लियर है। वहां से डबल बॉन्ड को छोटा नंबर आएगा, नहीं समझ आ रहा तो लिख के देख लो, छोटा नंबर यहीं से आएगा। राइट से करोगे तो बड़ा नंबर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा 5 ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 3 इनाइल। नेक्स्ट इसमें नंबरिंग कहाँ से करोगे, राइट से। डबल बॉन्ड को छोटा नंबर आ रहा है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 ब्रोमो 6 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्स 3 इनाइल। देखो हम जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर हम लोग बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जो बेसिक्स चाहिए होते हैं ना, नॉट जीओसी नहीं, बेसिक्स होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, कॉमन नेमिंग, इन सब की वीडियो जो है मेरे चैनल पर अवेलेबल है। प्लेलिस्ट का नाम मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और हम डेली जेई एडवांस्ड के PYQs भी सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ 1 2 3 4 5 6 आई होप यू अंडरस्टैंड हमने लेफ्ट से नंबरिंग क्यों करी है। तो क्या आएगा इसमें 5 ब्रोमो 5 नहीं 6 ब्रोमो 6 नंबर आ रहा है ना, 6 ब्रोमो 6 क्लोरो साइक्लो हेक्स 2 इनाइल, ये नेम आ जाएगा इसमें। इसमें देखते हैं 1 2 1 पर 2 मिथाइल लगे हैं, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल। अब ये क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे होंगे। 1 2 3 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, इसको नोट करते हैं 1 2 3 1 डाई इथाइल, जो साइड सब्स्टिट्यूएंट है उस हर एक सब्स्टिट्यूएंट में 2 कार्बन एटम है, प्रोपाइल। नेक्स्ट 1 2 3 4 OH के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, लर्न कर लोगे। OH के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो क्या बन जाएगा इस पे 4 हाइड्रोक्सी, सेकेंडरी प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं ना, 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोवर्ड तो आना नहीं है यहाँ पर। कितने कार्बन एटम है 4, ब्यूट 1 इनाइल, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि OH क्या है सेकेंडरी। OH के लिए क्या, OH क्या है साइड सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पर साइड सब्स्टिट्यूएंट को FMS रूल में M को प्रायोरिटी देते हो ओवर S, ठीक है। तो क्या नाम बन जाएगा इसका 5 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 1 हेक्सा, ये रूल हमने पढ़ा था। 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सा 1 3 डाई इनाइल। 2 डबल बॉन्ड है तो डाई लिखना जरूरी है, और जब जो हमारा इन है उसके आगे डाई ट्राई आए तो वर्ड रूट के पीछे ए लगाना होता है, तब हमने इसलिए हेक्स के पीछे ए लगाया। 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सा 1 3 डाई इनाइल। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोक्सी साइक्लो हेक्स 2 इनाइल। नाउ 1 2 3 4 5 6 OMe के लिए क्या होता है आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथोक्सी। NH2 के लिए क्या होता है अमीनो। डबल बॉन्ड O के लिए क्या होता है ऑक्सो। इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, तो क्या बन जाएगा 5 अमीनो 4 ऑक्सो
पहले एम आता है मिथोक्सी, 6 मिथोक्सी, 4 ऑक्सो, साइक्लो हेक्स, 2 इनाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है हमने इनको, और इसमें 1 2 3 4 5 और ये क्या आ गया 6 आ गया। NO2 के लिए क्या लिखते हैं, नाइट्रो लिखते हैं। तो 6 पर क्या आ जाएगा, सॉरी 5 पर क्या आएगा, अमीनो, 6 के लिए नाइट्रो, 4 ऑक्सो, साइक्लो हेक्स, 2 इनाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 1 2 3 4 5। देखो NO के लिए भी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, NO को लिखते हैं नाइट्रोसो। आपको यार NO2 और NO के बीच में हमें फर्क पता होना चाहिए। NO2 को नाइट्रो लिखते हैं और NO को क्या लिखते हैं, नाइट्रोसो लिखते हैं। तो अल्फाबेटिकली लिखना है, तो 4 पर क्या आएगा, अमीनो, 5 नाइट्रोसो, 3 ऑक्सो, साइक्लो हेक्स, 3 ऑक्सो साइक्लो हेक्स, 2 इनाइल। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीफिक्स इज यूज फॉर ऑल फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन साइड चेन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो साइड चेन है, साइड चेन में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, जैसे OH प्रेजेंट था, NH2 प्रेजेंट था, NO2 प्रेजेंट था, NO प्रेजेंट था, इनका सबका हमने प्रीफिक्स ही लिखा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स ही लिखा है। जल्दी से बताओ मुझे, OH का क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स था, हाइड्रोक्सी। क्या था, हाइड्रोक्सी। NH2 का क्या था, अमीनो। NO2 का क्या था, नाइट्रो। NO का क्या था, नाइट्रोसो। सो क्वेश्चन नंबर 36, पॉइंट पता होना चाहिए इसके लिए। इफ साइड चेन इज कनेक्टेड विद प्रिंसिपल चेन बाय डबल बॉन्ड, अगर साइड चेन, ये मेरी, ये प्रिंसिपल चेन है और ये क्या मेरी साइड चेन, जब प्रिंसिपल चेन साइड चेन से डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हो, तो या तो वाइलीन यूज होगा या फिर वाइलिडीन यूज होगा, या तो वाइलीन या फिर वाइलिडीन। तो यहाँ पर कितने कार्बन एटम है साइड चेन में, एक है, तो क्या यूज होगा, या तो आप इसको मिथाइलीन लिख दो या फिर आप इसको मिथाइलिडीन लिख दो। ऐसे कितने कार्बन एटम है अगले में, 2, तो आप या तो आप इसको इथाइलीन लिख दो या फिर आप इसको इथाइलिडीन लिख दो। 1 2 1 पर क्या लगा है, मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइलीन या फिर 1 मिथाइल इथाइलिडीन। 1 2 3 4 क्या बन जाएगा, ब्यूटाइलीन। क्या बन जाएगा, ब्यूटाइलीन। 1 2 3 1 मिथाइल प्रोपाइलीन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ साइड चेन की नेमिंग करी ना, तब हम क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल चेन और साइड चेन दोनों की नंबरिंग साथ में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।